नमस्कार, HBC न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अलीगढ़ का नूरपुर एक इलाका है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया है। इस इलाके में के रहने वाले हिंदू वर्ग अब अल्पसंख्यक की भूमिका में आ चुके हैं और उन पर लगातार, जिन्हें देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो लगातार मुस्लिम अब बहुसंख्यक होकर के नूरपुर में हिंदू जो अपने देश में हैं, अपने राष्ट्र में रहते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। देश में हो रहा है। आइए जानते हैं कि इस बारे में पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज हमारे साथ हैं। स्वामी पीठाधीश्वर शंकराचार्य परिषद के सौरपति इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या विचार व्यक्त करते हैं और इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, हम जानने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, ये जो नूरपुर की जो घटना है वो इतनी विषम हो चुकी है, ये इस बारे में कैसे क्या किया जा सकता है? नूरपुर ही नहीं, पूरे देश में अभी बहुत भयावह स्थिति चल रही है। जिस प्रकार से इस्लामिक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में गज़वाए हिंद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह होने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन अभी तक जिस सत्ताधीशों पे हमने विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया। बंगाल में आपने देखा, केरला में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा, और अभी अलीगढ़ के, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नूरपुर में दलित भाइयों की बारात नहीं निकलने दी गई। इसलिए नहीं निकलने दी गई कि वो नमाज का वक्त था। 3 बजे कभी नमाज का वक्त नहीं होता है। यह एक, चूंकि वहां पे दलित 80% मुसलमान है और 20% हिंदू है। जहां ये बहुसंख्यक हुए, अभी गाम्बिया देखा आपने, जहां ये बहुसंख्यक हुए चलने नहीं देते हैं। इनका इस्लामिक कानून लागू हो जाता है, शरिया कानून लागू हो जाता है। आप सोचिए, 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सुन सुन करके हमारे कान फट जाते हैं, फिर भी हम इतने टॉलरेंट है कि हमने कभी भी इनको रोकने का प्रयास नहीं किया। लगातार हमको उसमें गाली दी जा रही है कि केवल अल्लाह की इबादत होगी, शंकर की इबादत नहीं होगी, विष्णु की इबादत नहीं होगी, दुर्गा की इबादत नहीं होगी, लक्ष्मी की इबादत नहीं होगी, काली की इबादत नहीं होगी। लेकिन हमने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, यह मान करके कि ये इनकी पूजा पद्धति हम नहीं रोकेंगे। लेकिन यदि नूरपुर के साथ ऐसे ही होता रहा तो हम बनारस में नमाज अदा नहीं करने देंगे, हम मऊ में नमाज अदा नहीं करने देंगे, हम पूरे उत्तर प्रदेश में नमाज अदा नहीं करने देंगे। यदि नूरपुर में घटनाएं हुई तो हमारी शंकराचार्य परिषद और काली सेना खुल करके सामने आएगी। मैं योगी जी को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। यदि देखिए, बारात नहीं आ पाई, शादियां, लड़कियों की शादी नहीं हो पाई, ये 2 लड़कियां कुंवारी रह गई हमारी, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों का नमाज अदा करना था। आप सोचिए, 2 मुसलमान सैकड़ों हिंदुओं के बीच में रहता है, निकाह पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, हम कभी उसको रोकने नहीं गए। लेकिन 80% मुसलमानों के बीच में 20% दलित हिंदू हमारे नहीं रह सकते हैं। और मैं जल्दी ही अभी नूरपुर जाने वाला हूं, और यदि सरकार उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूं योगी जी को कि यदि वहां पे उनको सुरक्षा नहीं दी गई तो बनारस में नमाज नहीं होगी। यदि उनको सुरक्षा नहीं दी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर के और बलिया तक नमाज रोकने का काम हम लोग करेंगे। काली सेना रोकने का काम करेगी और शंकराचार्य परिषद रोकने का काम करेगा। मैं उस परिवार के संपर्क में हूँ, जल्दी ही उनकी शादी फिर से संपन्न कराई जाएगी। नहीं, वो तो सख्त एक्शन लेना ही, वही तो मैं कह रहा हूँ। हिंदुत्व के नाम पर आई हुई सरकार इतनी नपुंसक होगी, यदि हम सोचते तो उससे बेहतर कांग्रेस थी, उससे बेहतर सपा थी, उससे बेहतर कुछ और था। मैं योगी जी से फिर से कहना चाहता हूं कि यदि 2022 में आना है तो आपको एक स्टैंड पे खड़ा रहना पड़ेगा। मदरसे के लिए काम करना बंद करना पड़ेगा, आपको गुरुकुलों के लिए काम करना पड़ेगा, हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए और हिंदुस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो 2022 आपके लिए दूर है। अगर यही स्थिति बनी रही तो पूरे देश में, जब ये उत्तर प्रदेश के हालात है जहां पर योगी की सरकार है जो सख्त सरकार के रूप में जानी जाती है, तो अगर यही हालात बने रहे तो बंगाल जैसे प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? बंगाल की स्थिति तो बहुत भयावह है।
बंगाल में तो पकड़ पकड़ के पीटे जा रहे हैं हिंदू, घरों से निकाले जा रहे हैं, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, डकैतियां हो रही हैं और एक कह करके कि काफिरों की संपत्ति है, ये कुरान में जायज़ है, और उसको लूट करके घर ले जा रहे हैं। पूरे देश की स्थिति, देश एक भयावह दौर से, भयावह युद्ध से गुजर रहा है, और अब युद्ध, काली सेना तैयार हो रही है, हमारी सशस्त्र सेना होगी और वो सेना डायरेक्ट युद्ध लड़ेगी। युद्ध लड़के भारत को हिंदू राष्ट्र हम लोग बना करके ही छोड़ेंगे, इसलिए कि 1947 में देश का बंटवारा इस्लाम के नाम पर हुआ और पाकिस्तान बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1947 में जब दूसरा जो भाग बचा, जो दूसरा भाई बचा, वो हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए, और वह हम लेकर के रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।